उधर माफिया सरगना अतीक अहमद को लेकर बहुत बड़ा राज सामने आया है। अतीक के राजदार और उसके वकील खान सौलत हनीफ के मुताबिक विदेश में भी अतीक की प्रॉपर्टी है। अतीक ने दुबई में एक आलीशान फ्लैट खरीदा था और सऊदी अरब में एक कारोबारी के बिजनेस में उसने पैसे भी लगाए थे। प्रयागराज में अतीक अहमद खौफ का कारोबार चलाता था और लोगों से उगाही में मिले पैसों को वो कई जगहों पर लगाता था। अतीक के इस काले कारोबार का राजदार उसका वकील सौलत हनीफ था, जो वकील होने के साथ साथ अतीक के काले कारनामों को कानूनी जामा भी पहनाने का काम करता था। पुलिस ने खान सौलत हनीफ को 4 घंटे की रिमांड पर कस्टडी में लिया था। इसी दौरान अतीक की बेनामी संपत्तियों के बारे में उससे पूछताछ की गई। इसी में उसने कबूला कि माफिया सरगना अतीक की विदेशों में भी अकूत संपत्ति है और वही अतीक के सारे दस्तावेज तैयार करता था। यानी कि अतीक अहमद सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी हनक दिखाने लगा था। वहीं पुलिस सूत्रों की ओर से दावा किया गया कि अतीक के वकील सौलत हनीफ ने यह स्वीकार किया कि अशरफ के साले सद्दाम ने ही अतीक को दुबई में पैसा लगाने के लिए मनाया था। क्योंकि सद्दाम कई बार दुबई जा चुका था, ऐसे में इस राज को सिर्फ सद्दाम ही जानता है कि दुबई में अतीक ने किसके नाम पर फ्लैट ले रखा है और अब उसी से पूछताछ में इसका पता चलेगा। वहीं बरेली में सद्दाम के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और बरेली की पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। अतीक अहमद की अकूत संपत्ति की जांच के दौरान एजेंसियों को जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर अब छानबीन का दायरा बढ़ चुका है। पुलिस अब प्रयागराज से दुबई तक पहुँचने वाली है। जाहिर है आने वाले दिनों में जाँच की दिशा में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। और उस बीच दुबई में काली कमाई को खपाए जाने के मामले में प्रयागराज के करेली इलाके के भी एक शख्स का नाम सामने आ रहा है। पुलिस अब उसके नाम की जांच में जुटी हुई है। इसके बाद उस शख्स के खिलाफ भी जांच शुरू हो सकती है। उस शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो अरब में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, वहाँ उसका बड़ा कारोबार है। देश के कई राज्यों में अतीक के काले कारोबार की जानकारी सामने आने के बाद अब विदेशों में निवेश का पता चलने पर जांच एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं और दुबई से लेकर सऊदी अरब तक अतीक की संपत्तियों की पड़ताल शुरू हो गई है। जल्द ही पुलिस बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में 2.5 महीने से फरार चल रही शाइस्ता परवीन की नई लोकेशन मिल गई है। उसके मुंबई में होने की खबरें हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि वो यूपी के प्रयागराज से निकल गई, जहां पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापे मार रही थी। 50,000 की इनामी शाइस्ता को हाल ही में पुलिस ने अपनी एफआईआर में माफिया अपराधी घोषित किया है। ये भी बताया गया कि वो अपने साथ शूटर भी रखती है। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता प्रयागराज के मरियाडीह गांव से गंगा नदी के रास्ते पहले संगम पहुंची। उसके बाद संगम से गाड़ी के जरिए उसे महाराष्ट्र की ओर भेज दिया गया। कहा जा रहा है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता सबसे ज्यादा दिनों तक प्रयागराज और कौशाम्बी जिले में ही थी और अपने मददगारों की यहाँ पर छिपी हुई थी। ऐसे में पिछले दिनों प्रयागराज के मरियाडीह गांव में एसटीएफ के छापे के बाद वो बुरी तरह डर गई। शाइस्ता को पकड़ने के लिए पुलिस ने इस इलाके में ऐसी सख्ती कर दी कि उसे लगा अब पकड़े गए कि तब, लिहाजा उसने वहां से भाग निकलने में ही भलाई समझी। इसी के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो मुंबई में है। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले यूपी एसटीएफ ने जब मरियाडीह गाँव में छापा मारा तो उस दौरान शाइस्ता परवीन अपने पुराने नौकर और करीबी गुड्डू मावा के घर पर छिपी हुई थी। लेकिन एसटीएफ जैसे ही वहां पहुंची, बुर्का गैंग सामने आ गया। ये वही बुर्का गैंग है जो कई बार शाइस्ता के लिए पुलिस के आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया और इसी का फायदा उठाकर वो कई बार पुलिस को चकमा दे चुकी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ ने शाइस्ता के पुराने नौकर गुड्डू मामा से इस बारे में पूछताछ की है। इसके अलावा संगम में एक फल कारोबारी से भी सवाल जवाब किए गए। जानकारी के मुताबिक इसी फल कारोबारी ने गाड़ी का बंदोबस्त कर शाइस्ता परवीन को महाराष्ट्र की तरफ निकलने में मदद की थी। ऐसे में यूपी एसटीएफ महाराष्ट्र पुलिस से लगातार संपर्क में है ताकि शाइस्ता को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। जिन जिन लोगों के घर में शाइस्ता ने शरण ली थी उन सभी से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। इनमें कई को पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है और कई उसके रडार पर भी हैं। इनमें सबसे ज्यादा गद्दी समुदाय के लोग हैं। इसी समुदाय से अतीक का परिवार आता है और प्रयागराज के चकिया के साथ कछार के इलाकों में इनकी अच्छी खासी तादाद है, जिन पर शाइस्ता को इतने दिनों तक छिपाकर रखने में मदद करने का इल्जाम है। जानकारी के मुताबिक मुंबई में भी इस समुदाय के लोग हैं और कहा जा रहा है कि वहाँ भी शाइस्ता की यही लोग मदद कर रहे हैं। इजरायल और फिलिस्तीन